एक्सरसाइज 14.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में आपको किसी गांव के 200 परिवारों का डेटा दिया हुआ है, उनका मंथली एक्सपेंडिचर यानी महीने का खर्च क्या है। तो 24 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका कि महीने का खर्च 1000 से 1500 के बीच है। 40 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका महीने का खर्च 1500 से 2000 रुपीज़ है। 33 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर रुपए में 2000 से 2500 है। इस तरह से आगे भी आपको डेटा दिया हुआ है। आपसे मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर आप पूछ रहा है, यानी आपको मोड निकालना है इस डेटा का। साथ में आपको कह रहा है कि फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी मीन भी निकालना है। तो मोड मंथली एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि किस डेटा यानी कितने एक्सपेंडिचर के आसपास ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं, यानी फ्रीक्वेंसी किस रुपए के आसपास मंथली एक्सपेंडिचर के आसपास ज़्यादातर फैमिलीज़ की संख्या है। और मीन का मतलब ये हुआ कि एवरेज खर्च क्या है इन 200 परिवारों का मंथली एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो हम मोड भी निकालेंगे इस क्वेश्चन में और मीन भी निकालेंगे। मीन और मोड हम इसके पहले भी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो ये डेटा हमारा है, चूंकि हमको मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो ये एक्सपेंडिचर हमने दिखा दिया। ये क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूअस क्लास ग्रुप है। ये 1000 से 500, 1500 टू 2000 रुपीज़। और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ यानी ये फ्रीक्वेंसी हो गई। 24 परिवार इसमें है, 40 परिवार इसमें है, 33 परिवार, इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी हो गई। इसको फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोड निकालेंगे और इसके बाद मीन निकालेंगे। तो मोड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। मोड इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो क्वेश्चन में समझते हैं। सबसे पहले मोड निकालने के लिए आपको वो क्लास इंटरवल सेलेक्ट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमको 40 दिख रही है और इसका क्लास इंटरवल है 1500 टू 2000 रुपीज़। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। यहाँ जो L आपको फॉर्मूले में दिया हुआ है, ये जो आपका मॉडल क्लास होता है उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। तो 1500 देखिए, ये जो आपका ग्रुप है यहाँ पे 1500 टू 2000 है। तो यहाँ पे लोअर जो ग्रुप हो गया, लोअर जो लिमिट हो गई वो 1500 हो गई। ये L की वैल्यू हो गई। फ्रीक्वेंसी इसकी 40 है, ये F1 की वैल्यू हो गई। इसके ठीक पहले यानी जो प्रीसीडिंग टर्म होगा वो F0 हो जाएगा और जो सक्सीडिंग टर्म होगा यानी F1 के बाद वाला टर्म वो F2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में H की वैल्यू, चूँकि जो क्लास इंटरवल है वो 500 का है, 1000 से 1500। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 500 रुपीज़ का है। तो H की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 500। अब केवल फॉर्मूले में हमको पुट कर देना है और मोड निकाल देना है। तो मोड इक्वल टू हो जाएगा L प्लस L की वैल्यू हो गई 1500 ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0। F1 हमारा 40 है, F0 24 है, यानी 40 माइनस 24 अपॉन में 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 40 माइनस F0 24 और F2 आपका 33। तो माइनस F0 हो गया 24 और F2 की वैल्यू हो गई माइनस 33 मल्टीप्लाइड बाई गैप आपका है 500 का। तो 500 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे सॉल्व करते हैं इसको।
1500, 40 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। 40 इंटू 2 यानी 80 हो गया ये, और ये दोनों माइनस के टर्म है तो ऐड हो जाएंगे आपस में। 33 और 24 आपस में ऐड होंगे तो 57 हो जाएगा। तो -57 इंटू h की वैल्यू 500। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1500 16 अपॉन 80 से 57 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 23 इंटू 500। तो इसमें से कोई भी नंबर 500 है, ये 23 है और ये 16 है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 500 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1500 ब्रैकेट में 16 5 80 होता है, 80 पे 00 डिवाइडेड बाई 23। अब 8000 ये फिगर आया 500 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 8000 को 23 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपको यहाँ पे प्लस साइन छूट रहा है, ये प्लस है यहाँ पे, यानी 1500 प्लस में 8000 को जो आप 23 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हम डेसिमल के 3 प्लेस तक ले लेते हैं, 347.826। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 2 डिजिट तक। तो रूल ये कहता है कि अगर थर्ड प्लेस 5 या 5 से अधिक है तो अगर इसको आप रिमूव करते हैं तो ठीक इसके लेफ्ट वाले को एक इंक्रीज कर देंगे। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 1500 प्लस 347.8 और ये 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा मोड, यानी मोड इक्वल टू हो जाएगा 300 है 1847.83 रुपीज़। यानी इस डेटा का जो मोड आया वो ज़्यादातर परिवार का खर्च 1847 रुपीज़ 83 पैसे है। इसके आसपास फैमिली की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी ज़्यादातर परिवारों का खर्च ये है। अब इस क्वेश्चन में आपसे मीन भी पूछ रहा है, तो मीन निकालने के लिए चूँकि हमको दोनों निकालना था इसमें, तो हमने जो टेबल बनाया इस तरह से बनाया कि इसी डेटा से यानी इसी टेबल से हम मोड भी निकाल लेंगे और मीन भी निकाल लेंगे। तो मीन निकालने के लिए आप जानते हैं XI यानी क्लास मार्क की वैल्यू हमको निकालनी होगी, और क्लास मार्क निकालने का तरीका होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका एवरेज हम निकालेंगे। तो 1000 प्लस 1500 करेंगे तो 2500 आएगा, और 2500 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1250। बार बार हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करें तो समय ज़्यादा लगेगा उससे, यानी शॉर्ट टर्म में आपको अगर ये टेबल तैयार करना है तो हम पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बता चुके हैं, जो गैप होता है यहाँ पे यानी 500 का गैप है, तो 500 हम इसमें ऐड करते हुए इस टेबल को, क्लास बार की टेबल को तैयार कर लेंगे। तो 500 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1750, 1750। आगे हम 500 ऐड करेंगे तो 2250, देन 2750, देन 3250। आप इसको 3000 प्लस 3500 दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, एवरेज निकाल के भी आप देख सकते हैं तो यही फिगर आएगा। एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है तो इस तरह से आप जो गैप है यानी हाइट जो है उसको ऐड करते हुए इस टेबल को तैयार कीजिए। देन अगला फिगर हमारे पास आएगा 500 ऐड करेंगे तो 3750, 4250 और 4250 में 500 ऐड करेंगे तो 4750। आपको क्वेश्चन में
सिग्मा एफ आई की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिग्मा एफ आई यानी आपको ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है 200 परिवारों का डेटा है, तो जब इसका आप समेशन करेंगे तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू 200 आएगी। जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है यानी जितने परिवारों का डेटा है, तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये 200 आएगा। अगले कॉलम में डी आई निकालते हैं, और डी आई निकालने के लिए एज्यूम हम करते हैं। तो एक्स आई के में से ही हम एज्यूम करते हैं, और एज्यूम करने का तरीका ये है कि मिड वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं। तो मिड वैल्यू हमारे पास 3 ऊपर छोड़ दें और 3 नीचे छोड़ दें, तो मिड में ये 2 वैल्यू आती है, 2750 और 3250। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा एज्यूम हो गया। कैपिटल लेटर से भी इसको कुछ किताबों में दिखाया जाता है, स्मॉल लेटर से भी। एनसीईआरटी में आपके स्मॉल लेटर ए से दिखाते हैं इसको। आप चाहें तो 2750 को भी एज्यूम कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा आपका। तो डी आई की वैल्यू निकालते हैं। डी आई निकालने के लिए आप एक्स आई में से हर बार आप 3250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपकी एक्स आई की वैल्यू है, यानी 1250 माइनस 3250। तो कुछ वैल्यू आपकी माइनस में आएगी और कुछ वैल्यू प्लस में आएगी। 1750 माइनस 3250, यानी सभी वैल्यू में से 3250 आपको बार बार सब्ट्रैक्ट करना है। 2250 माइनस 3250, तो 1250 माइनस 3250 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2000 आ गया, चूँकि माइनस का नंबर बड़ा है। 1750 से 3250 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 1500 आया। तो यहाँ भी आपको एक पैटर्न दिख रहा है, यानी हर नंबर यानी आगे वाला नंबर हम जो गैप है उसको ऐड कर रहे हैं। माइनस 2000 में हम 500 ऐड कर रहे हैं। जिस तरह से ये हमने एक्स आई का टेबल तैयार किया था 500 ऐड करते हुए, यहाँ भी हम 500 ऐड करते हुए लास्ट तक चले जाएंगे। तो माइनस 2000 से वैल्यू शुरू होकर के 0 आएगी और देन पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आएगी और 1500 तक आएगी। इसके लिए हम यू आई निकालते हैं। तो यू आई इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच। तो डी आई वैल्यू ये आपकी है माइनस 2000 माइनस 1500, इसको हम एच से डिवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एच 500 है। तो अगले वाले कॉलम में यू आई निकालने के लिए हम माइनस 2000 को h से डिवाइड करेंगे, यानी 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारी यू आई की वैल्यू आ जाएगी। माइनस 1500 को 500 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने पे आपकी वैल्यू जो है छोटी होती जाती है, कॉलम ज़रूर बढ़ जाते हैं। माइनस 500 को आप 500 से डिवाइड करेंगे, 0 को 500 से डिवाइड करेंगे, 500 को 500 से डिवाइड करेंगे, 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे, 1500 को 500 से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास जो पहली वैल्यू आएगी वो -4 आएगी, ये -3 आएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू -2 आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी। अब पॉजिटिव वैल्यू आनी शुरू होगी 1, 2 और 3। तो यानी 1 ऐड करते हुए -4 में -3 -2 -1 देन 0 1 2 3, इस तरह से यहाँ भी एक पैटर्न मिल दिखा आपको। तो अगले कॉलम में हम निकालते हैं एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट। तो ये आपका यू आई है, इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि ढेर सारे कॉलम हो जाते हैं तो आप गलत वैल्यू ना उठावें, इसलिए किसका प्रोडक्ट हमको लेना है। तो यानी एफ आई का प्रोडक्ट यू आई के साथ करना है। तो यू आई एफ आई का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 24 इंटू -4, 24 -4 करेंगे मल्टीप्लाई आपस में, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -96। 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो -120 आएगा। 33 को -2 से करेंगे तो -66 आएगा।
28 को हम -1 से करेंगे तो -28 आएगा। 30 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 22। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 32 आएगा। और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 7 3 ज़ा 21 आएगा। तो निगेटिव वैल्यू भी आपके पास है, पॉजिटिव वैल्यू भी आपके पास है। इसका आपको समेशन करना है, यानी सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू निकालनी है। तो सिग्मा एफ आई यू आई निकालने के लिए निगेटिव जो आप -96 -120 और -66 -28 इन सारे नंबरों को जब आप ऐड करेंगे तो निगेटिव नंबर आपके पास आएगा -310। और प्लस में आपके पास है 22, 32, 21, इनको जब आप ऐड करेंगे तो 75 आएगा। तो माइनस का नंबर बड़ा है आपका 310 प्लस 75, तो रिजल्ट आपका माइनस में आएगा। तो रिजल्ट हमारा होगा 235। इनको ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 75 और -235 आएगा सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू। तो सिग्मा एफ आई यू आई के कॉलम में हम लिख देते हैं -235। अब हमको मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला राइट साइड में हम मीन निकालते हैं। लेफ्ट में हमने मोड निकाला। मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस, यानी जो आपने एज्यूम किया, प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इनटू एच। ये हाइट हो गई। हाइट होती है क्लास इंटरवल यहाँ पे 500 का है, तो एच की वैल्यू 500 है। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। एज्यूम आपने किया था 3250 को, तो ये आपकी ए की वैल्यू हो गई। ए की जगह पे हम पुट कर देते हैं 3250 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आई -235। सिग्मा एफ आई आपके पास है 200 इंटू एच की वैल्यू है 500। तो ये 2 0 और ये 2 0 आपस में कैंसिल हो गए, और इस 5 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3250 प्लस, ये माइनस का नंबर होगा अंदर में ब्रैकेट के, 1175 और नीचे 2 है आपके, तो 2 ये रहेगा। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं 1175 को, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3250 प्लस, इसको डिवाइड करने पे डेसिमल में मेरा रिजल्ट आएगा 587.5। 587.5। तो ये दोनों नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, और ये चूंकि नंबर आपका नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और साइन जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो साइन लगेगा वो माइनस का होगा। तो 3250 से जब हम 587.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी, मीन को हम एक्स बार से दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, सब कुछ प्रॉपर वे में लिखना है। तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास आएगी 2662.5 रुपीज़। तो ये आपकी मीन की वैल्यू आ गई, यानी एवरेज जो खर्च मंथली एक्सपेंडिचर है वो इन 200 परिवारों का वो है 2662.5 रुपीज़, और मैक्सिमम फैमिली जो पैसा खर्च करती हैं वो आपका मोड है 1847 रुपीज़ 83 पैसे। तो ये मोड आपकी वैल्यू हो गई और ये वैल्यू मीन की हो गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। थैंक यू।